बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल यश फॉर हिंदी 1 to 1। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो कर लीजिए। रूल नंबर 5, इन्वर्जन के बहुत सारे रूल्स होते हैं बाबा। और ये पांचवा रूल कहता है कि अगर आपने सेंटेंस में नीदर नॉर या फिर नॉट ओनली बट ऑल्सो तरह के जैसे फ्रेजेस का इस्तेमाल किया है तो फिर उस केस में भी आप अग्रीमेंट दिखाने के लिए या फिर कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए जो इन्वर्जन है उसका इस्तेमाल करते हैं। अब स्ट्रक्चर कुछ यूं हो जाता है। पहले नीदर नॉर। अच्छा, ये ध्यान दीजिएगा। नीदर नॉर वाले केस में क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब दोनों ही केस में पहले आ जाता है। वहीं नॉट ओनली के साथ अगर आप सेंटेंस की शुरुआत करते हैं तो पहला क्लॉज जो होगा वो तो होगा इन्वर्टेड, लेकिन दूसरा क्लॉज रेगुलर पैटर्न फॉलो करेगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे ये आर द स्टेटमेंट्स हैं, उनको फटाफट से करते हैं ट्रांसलेट, समझते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे होता है, ये रियल लाइफ में अप्लाई कैसे होता है। पहला स्टेटमेंट आता है, ना तो वह आया ना ही उसने कॉल किया। तो जैसा मैंने कहा, नीदर नॉर का अगर हम यहां पर इस्तेमाल करेंगे, जो कि ऑब्वियसली नीदर नॉर ही इस्तेमाल करना पड़ेगा इस केस में, तो यहां पर दोनों ही क्लॉजेस में इन्वर्जन आएगा। नीदर डिड ही कम, वह आया, ही केम, लेकिन हम इन्वर्जन रूप में के फॉर्म में जब जाते हैं तो हम कहेंगे नीदर डिड ही कम, ना ही उसने कॉल किया, नॉट डिड ही कॉल। नीदर डिड ही कम नॉट डिड ही कॉल, नीदर डिड ही कम नॉट डिड ही कॉल। सिंपल है ना। अब दूसरा वाला है, ना तो मैं और ना ही वह तैयार थे। नीदर was neither was I ready nor was he। neither was I ready या फिर neither was I ready nor was he। अब ये ध्यान दीजिएगा, यहां पर दूसरी बार आपको रेडी कहने की आवश्यकता नहीं है। आपने सेंटेंस में एक बार ही रेडी कह दिया तो वो आपको ये अंडरस्टूड है कि दूसरा वाला जो सब्जेक्ट है वो भी उसी एक्शन के बारे में बात कर रहा है। सो neither was I ready nor was he, ना तो मैं तैयार था ना ही वो। ना उसने माफी मांगी ना ही पछतावा दिखाया। Neither did he apologize। माफी मांगने के लिए apologize का इस्तेमाल होता है। Neither did he apologize, ना ही पछतावा दिखाया। Nor did he show, nor did he show regret। दिखाने के लिए show और regret मतलब पछतावा। Neither did he apologize, nor did he show regret। ना उन्होंने हमें रोका और ना ही कुछ कहा। अरे रिग्रेट हो गया ये तो इसको करते हैं करेक्ट। हाँ, ना उन्होंने हमें रोका, नीदर डिड दे स्टॉप अस। अरे नाइदरी क्यों हो गया ये, नीदर डिड दे स्टॉप अस, ना ही कुछ कहा, नॉर डिड दे से एनीथिंग। नीदर डिड दे स्टॉप अस, नॉर डिड दे से एनीथिंग। Neither did they stop us, nor did they say anything। ना वह रुकी और ना ही पीछे मुड़ी। ना ही वह रुकी, neither did she stop, neither did she stop। ना ही पीछे मुड़ी, nor did she। पीछे मुड़ने के लिए टर्न बैक का इस्तेमाल होता है। टर्न मतलब घूमना और बैक मतलब पीछे। सो नीदर डिड शी स्टॉप नॉट डिड शी टर्न बैक। ना तो उसने जवाब दिया ना ही देखा। नीदर डिड ही आंसर। जवाब देने के लिए आप चाहे तो आंसर के बदले रिस्पॉन्ड भी कह सकते हैं, डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पे। सो नीदर डिड ही आंसर और रिस्पॉन्ड और रिप्लाई, और ना ही देखा, नॉर डिड ही सी। अब आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, पहले वाले सेंटेंस में, सॉरी दूसरे वाले सेंटेंस में अगर आप देखेंगे तो तैयार होने का ही काम दोनों को करना था, दोनों सब्जेक्ट्स को करना था। तो यहां पर हमने एक ही कॉमन वर्ब लिया और दूसरी बार वॉज ही के बाद चुप हो गए। वहीं बाकी सारे ही सब्जेक्ट्स में, बाकी सारे ही स्टेटमेंट्स में अगर आप देखेंगे तो आपको ये नोटिस करने लायक चीज है कि क्योंकि एक्शंस अलग अलग हो रहे हैं तो हमें दूसरा एक्शन भी यहां पर मेंशन करना पड़ रहा है। सो नीदर डिड ही आंसर नॉर डिड ही, ये अटपटा हो जाएगा, इसमें कोई मतलब नहीं निकल कर आता है। तो इसलिए आपको यहां पर सी कहना भी जरूरी है। दो लोग अगर एक ही एक्शन कहते, ना तो उसने जवाब दिया और ना ही मैंने, तो उस केस में आप कह सकते थे यहां पर, जस्ट फॉर योर रेफरेंस, नीदर डिड ही आंसर नॉर डिड आई। तो ये करेक्ट है क्योंकि दोनों में से किसी ने भी जवाब नहीं दिया, ये हमें हमें कहने की हम यहां पर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पहले स्टेटमेंट में ना तो उसने जवाब दिया और ना ही देखा, दो अलग अलग डिस्टिंक्ट एक्शंस हैं, तो इस वजह से हमें दोनों एक्शंस को मेंशन करना पड़ेगा। ना तो मैंने मना किया और ना ही उसे टोका। नीदर डिड आई। ओके, ना तो मैंने मना किया
नीदर डिड आई, मना करने के लिए आप रिफ्यूज वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। सो रिड्यूस नहीं, रिफ्यूज, नीदर डिड आई रिफ्यूज, और ना ही उसे टोका। नॉर डिड आई, अब देखिए टोकने का मतलब क्या होता है, रोक टोक सुना होगा ना आपने, रोक टोक मत करो, तो रोको मत। सो नीदर डिड आई स्टॉप। ना तो उसने सुना और ना समझा, अब ये वाला आप ट्रांसलेट कर दीजिए, और ये दोनों जो है बाकी के वो नॉट ओनली बट ऑल्सो के पैटर्न पे आएंगे, तो उनको भी फटाफट से ट्रांसलेट करके मैं दिखा देता हूं आपके लिए। ना केवल वह स्मार्ट है, बल्कि वह बहुत ईमानदार भी है। नॉट ओनली इज ही स्मार्ट, बट ही इज इन, अच्छा, ईमानदार के लिए आप ऑनेस्ट का इस्तेमाल करेंगे, बट ही इज honest too. Sorry, also. Not only is he smart, but he's honest also. Uh, अटपटा लग रहा है ना स्ट्रक्चरिंग, यहाँ पर थोड़ी सी प्लेसमेंट ये एडवर्ब की खास तौर पे, तो मैं ऑल्सो को यहाँ से हटा के यहाँ पे कर देता हूँ। और ये भी कहा जा रहा है वो बहुत ईमानदार भी है, ही इज ऑल्सो वेरी ऑनेस्ट। ये नोटिस करने वाली चीज ये है कि हमने बाकी नीदर नॉर वाले हर एक सेंटेंस में देखा कि इन्वर्जन दोनों ही क्लॉज में एप्लीकेबल हुआ, लेकिन यहां पर नॉट ओनली वाले क्लॉज में तो इन्वर्जन वाला एप्लीकेबल हुआ रूल, लेकिन बट ऑल्सो वाला जो क्लॉज था वो बिल्कुल रेगुलर पैटर्न पर चला। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। ना केवल उसने किताब पढ़ी, बल्कि समीक्षा भी लिखी। ना केवल, नॉट ओनली डिड ही किताब पढ़ी, रीड द बुक, बल्कि समीक्षा भी लिखी। बट रोट, अरे, बट रोट, अब समीक्षा के लिए क्या होता है, रिव्यू। बट रोट रिव्यू। अब ऑल्सो का प्लेसमेंट देखते हैं कहां होना चाहिए। बट ऑल्सो रोट रिव्यू, एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप कहें बट ही ऑल्सो रोट अ रिव्यू। दोनों ही तरीके सही हैं। अगर आप यहाँ पर ही का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो बट ऑल्सो रोड रिव्यू कर देंगे। अगर ही को यहाँ पर दोबारा से इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, दोबारा से यूज करना चाहते हैं, सॉरी इंट्रोड्यूस तो हो चुका है शुरुआत में ही, तो उस केस में आप इसे एज इट इज भी लिख सकते हैं। दोनों ही तरीके बिल्कुल सही हैं। अब आपके लिए टास्क ये वाला है, ना उसने सुना ना और ना समझा, नीदर नॉर का इस्तेमाल कीजिए, इन्वर्जन का रूल फॉलो कीजिए और डालिए उसे कमेंट सेक्शन में, और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।